पिछले L5 टॉपिक से नेक्स्ट हम सॉल्यूशन चैप्टर के L6 टॉपिक पे आते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है और वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, इसको हम इस टॉपिक के अंदर सीखेंगे। तो किसी बीकर के अंदर लिक्विड लिया हुआ है और हम उसको हीट कर रहे हैं, तो बेटा वेपर्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पॉइंट नोट करने वाली बात यह है कि वेपर कब दिखने स्टार्ट होते हैं। वेपर रूम टेम्परेचर से 1 डिग्री या ऊपर थोड़ा चलने पर आपको वेपर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो उसका वेपर प्रेशर नहीं होता। जब इतने वेपर्स निकलने स्टार्ट हो जाएं कि ऊपर से लगने वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वो बैलेंस कर दें, तो उसे हम उस लिक्विड का वेपर प्रेशर कहते हैं। प्रेशर ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है, यहाँ से वेपर्स भी लग रहे हैं, तो एट इक्विलिब्रियम पर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर उसको बैलेंस कर दे, ठीक है, तो वो लिक्विड बॉइल कर जाता है। वेपर प्रेशर उससे बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो वेपर्स जो लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगा रहे होते हैं उसे कहते हैं उसका वेपर प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ओवर द लिक्विड सरफेस इज नोन एज इट्स वेपर प्रेशर। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है। सबसे पहली बात आती है कि लिक्विड मॉलिक्यूल और लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैसा है। अगर वीक फोर्स है तो वेपर्स ज्यादा बनेंगे, हाई वेपर प्रेशर होगा। अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इनके बीच में, वेपर लेस बनेंगे और लेस वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, वेपर्स जिस प्रकार से बनते हैं उस हिसाब से उसको हो जाता है। सेकंड है टेम्परेचर। टेम्परेचर आप जानते हो, टेम्परेचर एक्टिव प्रोपोर्शनल टू वेपर। जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे उतने ज्यादा वेपर बनेंगे, जितने ज्यादा वेपर बनेंगे उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। तीसरा फैक्टर आता है कि एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब यहां पर वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल भी सुन लीजिए। वॉलेटाइल उसे बोलते हैं जिसके वेपर्स बन जाएं, जैसे पानी और नमक में से पानी वॉलेटाइल होगा, नमक नॉन वॉलेटाइल होगा। ठीक है, तो जिसके वेपर्स बन जाते हैं उसे वॉलेटाइल बोलते हैं और जिसके वेपर नहीं बनते उसे नॉन वॉलेटाइल। अगर इसमें हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं, अगर कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है तो वेपर प्रेशर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सपोज कर लो यहाँ पर सॉल्वेंट था AA और बाहर से आपने सॉल्यूट डाला B, तो यहाँ AA के बीच में लगने वाला फोर्स B के बीच में लगने वाला फोर्स के बीच पे डिपेंड करेगा कि वॉलेटाइलिटी क्या है उसकी। अगर नॉन वॉलेटाइल है तो जो A के वेपर तो बनेंगे लेकिन B के वेपर नहीं बनेंगे, लेकिन नहीं बनने पर भी वो A के वेपर जो बन रहे होते हैं उसको भी वो क्या करेगा, डिप्रेस कर देगा। तो वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, घट जाएगा व्हेन एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, क्योंकि वो वेपर्स में नहीं जाएंगे, लेकिन जितने वेपर्स उस टेम्परेचर पे जा रहे थे उसको वो रोक देगा। तो उसे कहते हैं हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस टॉपिक को कहा जाएगा हमारा वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। और इस चैप्टर में हम दो कंपोनेंट अगर लेते हैं, वॉलेटाइल अगर हैं तो AA BB, AA के बीच में लगने वाला फोर्स PA कहलाएगा, BB के बीच में लगने वाले वेपर प्रेशर को हम PP के नाम से देंगे। और जब हम किसी सॉल्यूशन में बनाएंगे, प्योर है तो नॉट लगाएंगे, P0 है P0 भी, लेकिन जब सॉल्यूशन बना देंगे A और B का तो उसके अंदर जो बनेगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, PA, और क्या बोलेंगे हम, PB। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगी आपके पास वो उसमें हम रॉड्स लॉ और आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे।